इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2022 T20 जो उन्होंने सिंगल हैंडेड की हमारे को एक विन वहाँ पे दिलाई। आज की डेट में विराट कोहली के सितारे क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज मैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि उनके मेन प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो 10:28 पे जो चार्ट बन रहा है, तो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली एज अ पर्सन काफी डायनामिक है, हम सबको पता है, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये भी हम सबको पता है। विराट कोहली का करियर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और विराट कोहली कहीं नहीं जाने वाले, टेस्ट क्रिकेट से भी और वनडे से भी। विराट कोहली, देखिए नाम ही काफ़ी है, पहचान देने की ज़रूरत नहीं बनती। और विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए, इंडियन कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, अनलिमिटेड अचीव किया, और अनलिमिटेड गेम्स में हमें जिताया। हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस है। पर्सनली मेरा फेवरेट जो बनता है वो बनता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2022 T20 जो उन्होंने सिंगल हैंडेड की हमारे को एक विन वहाँ पे दिलाई। उस समय भी वो फॉर्म में नहीं थे, इतने स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे उससे पहले, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्ले करके हम लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वे से वो पर्टिकुलर मैच यादगार पारी, कोई डाउट नहीं। लेकिन आज की डेट में विराट कोहली के सितारे क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज मैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास एज अ डिस्क्लेमर। जो भी सोर्सेज से, नेट से मुझे पता लगा वो बनता है 10:28 AM। मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत, थोड़ा सा क्लैरिटी दूँ। अगर टाइम के अंदर फ़र्क पड़ता है तो डिग्रीज में फ़र्क पड़ता है, और अगर टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है तो एक दिन में 30 बारी चार्ट बदल जाता है, 30 टाइम्स। तो आप मान सकते हैं कि ये वाला टाइम अगर गलत हुआ तो ये पूरा का पूरा जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सब गलत हो जाएगा, और एक्यूरेसी बिल्कुल इसकी अफेक्ट हो जाएगी। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मोटी मोटी बात बताऊँगा, उनके मेन प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो 10:28 पे जो चार्ट बन रहा है वो कंफर्म करता है कि उनका मून साइन वोगो है। और अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ इस चार्ट को, तो वो लियो मून साइन में उनका चार्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि दिन में मून साइन उनका इस टाइम के बाद रफली सारा दिन वर्गो ही रहने वाला है, क्योंकि जो मून की डिग्री बनती है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री बन रही है, 0.19 ये डिग्री बनती है मून की। और इससे थोड़ा पीछे जाते हैं, अगर हम 1 घंटा पीछे चले जाते हैं तो उनका जो मून साइन बनेगा वो ऑन अ कस्प होगा, CUSP कस्प, जिसमें मून जो है लियो एंड वर्गो दोनों में रहता है। तो वो 0 से थोड़ा कम, 29 से ऊपर, और 1 से पहले, इस एरिया में ही उनकी डिग्री बनती है मून की। तो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली एज अ पर्सन काफ़ी डायनामिक है, हम सबको पता है, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये भी हम सबको पता है। और वो जो सोचते हैं वो करने में बिलीव करते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं होती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो जो भी क्रिटिसिज्म उनके आसपास चलता है वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एज अ ह्यूमन बींग, और वो सारी चीज़ें उनके कहीं ना कहीं माइंड पे अफेक्ट करती ही। अब रही बात उनके ओवर एंड ऑल चार्ट के बारे में, तो एज अ प्लेयर, अगर हमें हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, एज अ प्लेयर अगर हम बात करें तो उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है। मंगल की वजह से वो मांगलिक भी बनते हैं, और 4th हाउस का मंगल है। मैं इसी टाइम पे रिलाय कर रहा हूँ, टाइम बदला कुंडली बदल जाएगी, ये वाले टाइम के हिसाब से मांगलिक भी बनते हैं। और मंगल की प्लेसमेंट बनती है मीन में, पाइसेस में, जो उनके फायर को, जो उनके फायर एनर्जी को, क्योंकि मंगल का मतलब होता है फायर, वो उस फायर एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। तो हम सब ने देखा कि जिस तरीके से वो कैप्टन थे टीम इंडिया के, जो उनका एक दौर दौर बना था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस की ओवर एंड ऑल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स को लेके आए पूरे के पूरे टीम के लिए, अपने लिए। और वो काफ़ी एक टॉप लेवल पे इंडियन टीम को लेके गए जिस समय वो कैप्टन थे, और टेस्ट टीम को भी वो काफ़ी, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के सबसे बेस्ट कैप्टन। धोनी पर्सनली मेरा फेवरेट क्रिकेटर रहा, और पर्सनली फेवरेट मेरा जो धोनी के साथ मेरा रहा कि मैं उनको काफ़ी लाइक करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एज अ फैन अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली विराट कोहली से बेटर कैप्टन आज तक नहीं हुआ टेस्ट फॉर्मेट के लिए। हाँ, वनडे के अंदर या T20 के अंदर हम डिबेट कर सकते हैं, बट विराट कोहली से बेटर कैप्टन कभी था ही नहीं टीम इंडिया के लिए आज तक।
धोनी ने भी काफ़ी कुछ अचीव करा, लेकिन टेस्ट कैप्टन कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विराट कोहली कहीं ना कहीं उनसे ऊपर ही थे, नीचे कहीं नहीं थे। लेकिन ये तो बात रही क्रिकेट की, फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। लेकिन हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 में एक केतु का गोचर है जो 10th हाउस में है, उनके अफेक्ट करता है। और उनका जो वीनस है वो नीच का वीनस है, डिबेलिएटेड वीनस है। और वीनस और जो सूर्य है सन, वो भी डिबेलिएटेड है, नीच का सन है। साथ में बुध आदित्य राजयोग बनता है। तो जो वर्गो साइन है, मून साइन, इसका जो लॉर्ड बनता है ये बनता है मर्क्यूरी, बुध, और वहाँ पे बुध आदित्य राजयोग बनता है। तो वो ओवरऑल तो बहुत पॉजिटिव है इनके लिए, और इनके करियर को ये जो ऊंचाइयाँ मिली है इसी प्लेसमेंट की वजह से मिली है। ओवरऑल चार्ट बहुत स्ट्रांग है, डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट बहुत स्ट्रांग है, असेंडेंट बहुत स्ट्रांग है इनका। लेकिन जो टाइम आउट चल रहा है, क्योंकि जो प्लानिटरी फेजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं क्रिकेट करियर की बात करूँ तो इनके ऊपर राहु की और काफ़ी लोग हैरान हो गए कि राहु एज अ प्लैनेट उनको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके गया। और क्योंकि राहु की प्लेसमेंट, केतु की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। 2010 से राहु की महादशा चल रही है, 2028 तक कंटिन्यू होगी। तो ऐसा मेरा मानना है, बिफोर 2028 विराट कोहली का करियर खत्म हो जाएगा, या फिर 2027 में ही खत्म हो जाएगा, और वो फाइनल ईयर रहेगा इनका। और 2027 या 28 मैक्सिमम, और एज भी हो रही है तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं टेस्ट करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली अभी टेस्ट करियर कंटिन्यू रखेंगे। फॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है, और मई तक उनका टाइम खराब चल रहा है, मंथ ऑफ मई, उसके बाद वो पिकअप करेंगे। मार्च के बाद भी, फरवरी एंड मार्च, इन दोनों के बाद भी ओवरऑल उनके काफ़ी परफॉर्मेंस में एक सुधार आएगा। एक सेटबैक जो उनको लग सकता है, क्योंकि अभी एक फेज उनका सेटबैक का ही लग रहा है, और अभी सेटबैक उनको लगा ही इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। एंड ओवरऑल उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, काफ़ी सीनियर्स प्लेयर के थ्रू भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लेकिन क्लास, कहते हैं ना, क्लास इज परमानेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि विराट कोहली की क्लास परमानेंट है, फॉर्म जो है वो टेम्परेरी है। इसको वो बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे, और पुरानी कोई यादगार जितनी इनिंग्स जैसे हमारे माइंड में है, ऐसी कई सारी इनिंग्स उनकी फिर से हमारे लिए आने वाली है, हम सब फैंस के लिए आने वाली है। तो 2025 इटसेल्फ, 2025 विराट कोहली के लिए फेवरेबल रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मई तक स्लो रहेगा, थोड़ा नेगेटिव रहेगा। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जो गिर के उठना जानते हैं, और उनका जो नीच का सूर्य सन की प्लेसमेंट है वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं बताती है कि गिर के वो बाउंस बैक करते ही करते हैं। वो एक एटीट्यूड उनको देते हैं, और बहुत स्ट्रांग एक एटीट्यूड देता है। अगर वो परफॉर्मेंस दे दे तो मुझे इससे कोई डाउट नहीं होगा, बल्कि हैप्पी ही होगा एज अ फैन। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि विराट कोहली का करियर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और विराट कोहली कहीं नहीं जाने वाले, टेस्ट क्रिकेट से भी और वनडे से भी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उनका मूड बहुत स्ट्रांग है, और जब इंसान का मूड बहुत स्ट्रांग होता है ना तो वो स्टेप लेता है, स्ट्रांग स्टेप लेता है, और वो ऑल ऑफ ए सडन सरप्राइज कर सकते हैं। केतु उनका सरप्राइजिंग एलिमेंट लाता है। मई 17 2025 तक वो एक अनसर्टेनिटी मोड में है। तो इसमें अगर उन्होंने क्रिटिसिज्म को दिल पे ले लिया, या वो चीज़ उनको फील हो गई, तो डेफिनेटली वो डिसीजन ले सकते हैं, और हम सबको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर ये टाइम निकल गया तो फिर स्काई इज द लिमिट। काफ़ी रिकॉर्ड्स अभी बनने बाकी है। कोई हैरानी नहीं होगी अगर सचिन का रिकॉर्ड वो 100 सेंचुरीज का बड़े आराम से, मुझे ऐसा लगता है, तोड़े। चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल के साथ बने रहें, और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।